आप मुझे कोई ऐसी पॉलिसी बताइए जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का इंश्योरेंस कवर हो। तो इंश्योरेंस एडवाइजर सोचने लगा, यार ऐसी कौन सी पॉलिसी बताऊं, उसको समझ नहीं आ रहा। और वो इंश्योरेंस एडवाइजर हमें कॉल करता है। हमने पूरी कैलकुलेशन करके उसको समझाया, उसको बताया, तब जाके उस क्लाइंट ने उसको चेक दिया, तब जाके वो पॉलिसी क्लोज हो पाई। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, अगर आपके सामने भी कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो आपको बोलता है कि मुझे ऐसी एक कॉम्बिनेशन प्लान बताइए जिसमें हस्बैंड का भी इंश्योरेंस हो और वाइफ का भी इंश्योरेंस हो, यानी कि अगर हस्बैंड को कुछ हो जाए कल तो वाइफ को बेनिफिट मिले, और अगर कल वाइफ को कुछ हो जाए तो हस्बैंड को बेनिफिट मिले। तो यही हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए समझते हैं आखिर ये प्लान है क्या। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या अभी तक आपने अपने क्लाइंट को कोई ऐसी पॉलिसी सेल की है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का इंश्योरेंस कवर हो? यस और नो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप कोई पॉलिसी समझाने के लिए जाते हैं तो क्लाइंट क्या चाहता है? क्लाइंट चाहता है कि भाई इस पॉलिसी में उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हो, लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हो, और साथ में उसको मैच्योरिटी पर कुछ बेनिफिट भी मिले, यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिले। ये हर कोई क्लाइंट चाहता है, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहता है कि उसकी फैमिली भी सिक्योर रहे, उसकी फैमिली भी सिक्योर रहे। यही प्रायोरिटी हर किसी क्लाइंट की होती है। और यहां पर जाकर जब इंश्योरेंस एडवाइजर बताता है कि सर आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होगा और मैच्योरिटी भी होगी, लेकिन क्लाइंट ने एक बात रखी है, उसने कहा कि मुझे ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसमें हस्बैंड का इंश्योरेंस भी हो और साथ में वाइफ का इंश्योरेंस भी हो। और 90% इंश्योरेंस एडवाइजर यहीं पर फेल हो जाते हैं। वो क्लाइंट के पास जाके इस प्रॉब्लम का समाधान उनको नहीं दे पाते। अगर क्लाइंट ने बोल दिया सीधे सीधे कि भाई हस्बैंड का भी इंश्योरेंस चाहिए और वाइफ का भी इंश्योरेंस चाहिए, और एलआईसी में ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं, एलआईसी की वेबसाइट पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, तो क्या एलआईसी जैसे बोलेगी ऐसे ही आपको चलना पड़ेगा? कुछ अपने माइंड का यूज भी कर लीजिए। जब आप एक प्लॉट खरीदते हैं, जब आप एक प्लॉट खरीदते हैं और इस प्लॉट के लिए आपके घर में दो बेटे हैं, आपके घर में दो बेटे हैं, ठीक है, आप चाहते हो कि भाई ये घर जब मैं बनाऊंगा तो इसको इस तरीके से बनाया जाए, कल आगे बच्चों के लिए भी सेम पार्टीशन हो जाए, दोनों बच्चों के लिए सेम तरीके से घर बने कल को। मतलब ऐसा ना हो कि भाई एक को ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया। तो आप क्या करेंगे? आप इस घर को बनाने से पहले किसके पास जाएंगे? आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, आर्किटेक्चर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई मुझे इस घर का डिजाइन बनाना है, नक्शा पास करके नक्शा बना दीजिए। तो क्या करेंगे आप? वो आपसे पूछेगा कि किस तरीके से चाहिए, आपको कितने रूम चाहिए, राइट, आपको क्या इसमें ऑफिस भी चाहिए, आपको ड्राइंग रूम बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए, आपको किचन बड़ी चाहिए कि छोटी चाहिए, राइट। यानी कि उसने पहले आपसे पूछा और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इस प्लॉट का पूरा डिजाइन बना के आपको दे देता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? ऐसे ही आपको भी करना है दोस्तों, ऐसे ही आपको भी करना है। और जो इंश्योरेंस एडवाइजर है वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर क्या करते हैं? क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट को बोलते हैं नहीं सर, हमारे पास तो सिर्फ जीवन लक्ष्य है, सर हमारे पास तो सिर्फ जीवन लाभ है, हमारे पास और कोई पॉलिसी है नहीं। अरे भाई थोड़ा दिमाग को खोलिए, दिमाग जो बंद है इसको खोलिए, क्लाइंट से पूछो पहले क्लाइंट चाहता क्या है। जब वो सीधे सीधे आपको बोल चुका है कि मुझे ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसमें हस्बैंड का भी इंश्योरेंस हो और वाइफ का भी इंश्योरेंस हो, तो यार बना दो ना कॉम्बिनेशन। क्या बना दो? कॉम्बिनेशन प्लान बना दो, कॉम्बिनेशन प्लान बना दो। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, कॉम्बिनेशन को कोई मना थोड़ा किया हुआ एलआईसी ने कि भाई आप कॉम्बिनेशन मत दो, राइट। आप कॉम्बिनेशन प्लान बना के दे सकते हो, यानी कि पॉलिसी वही है एलआईसी की, लेकिन आपने कस्टमर की नीड को समझा, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको प्लान डिजाइन करके दे दिया कि सर बिल्कुल मैं आपको कॉम्बिनेशन बना के दे रहा हूं जिसमें हस्बैंड का इंश्योरेंस कवर भी होगा और वाइफ का इंश्योरेंस कवर भी होगा। समझ आया? साथ साथ आपको उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी है कि सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ वर्किंग है या हाउस वाइफ है, राइट। तो जो भी अर्निंग पर्सन है फैमिली का उसको ज्यादा इंश्योरेंस कवर दीजिए, जो फैमिली का अर्निंग पर्सन है उसको ज्यादा इंश्योरेंस कवर दीजिए। और क्लाइंट को समझाइए कि सर ये इंश्योरेंस कवर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि
देखियो, फैमिली की कल अगर भगवान ना करे इनकम बंद हो जाएगी तो परिवार पर बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर एक ऐसा नॉन अर्निंग पर्सन चला जाता है फैमिली से, तो सर इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो कम से कम उस व्यक्ति की ज्यादा इंश्योरेंस कवर होना चाहिए जो अर्निंग पर्सन है। ये आपको क्लाइंट को समझाना है। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ कॉम्बिनेशन प्लान बनाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्लान, जो भी आपको प्लान अच्छा लगता है, जैसे हम मान के चलते हैं आप 914 प्लान ले लेते हो, 914, ठीक है, आप या फिर 933 प्लान ले लेते हो, 933 933 प्लान आपने हस्बैंड को दे दिया 5 लाख का सम एश्योर्ड, ठीक है, और आपने 933 में ही वाइफ को भी दे दिया 5 लाख का सम एश्योर्ड, ठीक है, तो टोटल कितना सम एश्योर्ड हो गया, 10 लाख। लेकिन इंडिविजुअली 5 लाख का हस्बैंड का इंश्योरेंस कवर है और 5 लाख का वाइफ का इंश्योरेंस कवर है। प्लान कौन सा है, 933 LIC का कौन सा प्लान है, बताइए मुझे कमेंट करके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आपको और आती है दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर कॉम्बिनेशन तो हम तब दे पाएंगे जब हमें क्लाइंट मिलेंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल पर वीडियो नहीं देखी है, मैंने आपको खुद बताया हुआ है यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कि क्लाइंट आप ऑनलाइन कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे आप अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, कंप्यूटर से क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, राइट? तो हमने 2 कॉम्बिनेशन प्लान बनाए और क्लाइंट को इस तरीके से समझाएंगे, हम इस तरीके से हम क्लाइंट को समझाएंगे। ये हमने लाइफ लाइन ड्रॉ की, क्या की, लाइफ लाइन हमने ड्रॉ की। क्लाइंट को बता दिया कि सर ये 100 ईयर तक की लाइफ लाइन है, ठीक है, आज हम यहां पर हैं, ये 100 ईयर की लाइफ लाइन है और हम आज प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। सर मान के चलते हैं हमने 21 साल का प्लान लिया, 21 ईयर्स, यानी कि हस्बैंड का इंश्योरेंस कवर भी 21 साल तक चलेगा और वाइफ का इंश्योरेंस कवर भी 21 साल तक चलेगा। अब बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि हमें तो ऐसा प्लान चाहिए जिसमें हमें लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस कवर मिले, यानी कि 100 साल तक इंश्योरेंस कवर मिले। तो आर्ग्यूमेंट मत कीजिए क्लाइंट के साथ, सीधे सीधे क्लाइंट को बोले कि सर ठीक है, अगर आपको 100 ईयर तक का इंश्योरेंस कवर चाहिए तो मैं आपको 100 ईयर का इंश्योरेंस कवर भी दे सकता हूं, ठीक है। अब जो भी आपके पास LIC की ऐसी पॉलिसी है जिसमें 100 साल तक इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो 2 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन बनाकर दे दीजिए। अब कौन सी पॉलिसी LIC में ऐसी जो 100 ईयर तक का इंश्योरेंस कवर देती है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्लाइंट की जरूरत को समझ रहे हैं, हम उसको फोर्सली कोई पॉलिसी नहीं बेच रहे हैं, हम उसकी जरूरत को समझ रहे हैं। क्लाइंट ने जो हमें बोला हमने वही समझा। क्लाइंट ने हमें बोला कि हमें दोनों का इंश्योरेंस कवर चाहिए, तो हमने उसको बताया कि सर हम दोनों का इंश्योरेंस कवर देंगे। क्लाइंट ने बोला कि अगर हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो वाइफ को बेनिफिट मिले और वाइफ को कल कुछ हो जाएगा तो हस्बैंड को बेनिफिट मिले। हमने कहा कि सर हाँ बिल्कुल वही हम देंगे। अगर कल भगवान न करे हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को बेनिफिट मिलेगी, और अगर वाइफ की डेथ हो जाती है हस्बैंड को बेनिफिट मिलेंगे, या फिर बच्चों को भी नॉमिनी रखा जा सकता है, राइट? तो आपने क्या किया, आपने वही काम किया जो एक आर्किटेक्ट करता है, राइट? आपने वही काम किया, पहले नीड को समझा, एनालाइज किया और उसके बाद डिजाइन बना के तैयार कर दिया कि लो जी, दोनों के लिए आपका अलग अलग प्लान हो चुका है, राइट? तो दोस्तों, आपको अगर लाइफ में MDRT करनी है, आपको अगर इंश्योरेंस में आगे बढ़ना है, तो आपको ये नए नए प्लान बनाने पड़ेंगे, आपको नए नए कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, आपको क्लाइंट की जरूरत को समझना पड़ेगा। अब मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि सर LIC में तो कोई ऐसी पॉलिसी है नहीं जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का इंश्योरेंस कवर हो। तो भाई मैंने ऐसा नहीं बोला कि LIC में ऐसी पॉलिसी है, आपने खुद पॉलिसी बना के उनके लिए 2 पॉलिसी, देखो 933 प्लान है LIC में, तो एक प्लान वाइफ के लिए 933 दो, दूसरा प्लान हस्बैंड के लिए 933 दो, दोनों के लिए आपने प्लान बना के दे दिया और इसका नाम आपने रख दिया LIC जीवन साथी, LIC जीवन साथी न्यू प्लान। ये आपने प्लान का नाम अपनी तरफ से रखा है, राइट? दोनों प्लान का जो कॉम्बिनेशन है इसको आपने क्या बोला, LIC जीवन साथी। दोनों का इंश्योरेंस, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अगर ये देना है तो आप LIC जीवन आनंद प्लान दे सकते हो। समझ आया मेरी बात? तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, अगर कोई मन में सवाल है कमेंट करके पूछ लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं और आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढें तो दोस्तों आपके लिए मैंने लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे,
कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा लीड जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा इस वीडियो में, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।